हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ विजय श्रीवास्तव। आज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग जेई मेंस का सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन का। लेट t greatest integer t denote the greatest integer, then the equation in x greatest integer x square plus 2 greatest integer x plus 2 minus 7 equal। तो सिंपल ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर यहाँ देख सकते हैं प्लस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 2 माइनस 7 इक्वल। ग्रेटेस्ट इंटीजर से कोई भी इंटीजर क्वांटिटी हो तो उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ से देख सकते हो आप, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 2 कैन बी रिटन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 2। वही लिख दिया यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 4 आ गया। ये इक्वेशन आ गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इक्वल टू टी मान लिया हमने, ये t मान लिया तो t में क्वाड्रेटिक आ गया। t का वैल्यू 1 से -3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू -3 और 1। जब -3 होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू, तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, -3 से -2 तक। इसके बीच में कहीं पर भी कोई नंबर लोगे, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर उससे जस्ट पहले वाला नंबर आता है। जैसे यहाँ पे अगर आपने लिया -2.7, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, -3। तो -3 से -2 पे क्लोज, क्योंकि -3 का -3 होगा। लेकिन अगर -2 आपने ले लिया क्लोज, तो -2 आ जाएगा, इसलिए -2 पे ओपन। और 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का वैल्यू 1 कब होगा, जब 1 से 2 तक। 1 पे 1, 1.2 का 1, 1.5 का भी 1, अप टू 2 तक। तो x का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब बोल रहा है कि कितने सोल्यूशन होंगे टोटल। जैसे यहाँ पे ऑप्शन आप देखोगे, ऑप्शन में क्या क्या गिवन है, नो इंटीग्रल सोल्यूशन। इंटीग्रल सोल्यूशन तो है ही इसके बीच में। देन एग्जैक्टली 4 इंटीग्रल सोल्यूशन, 4 इंटीग्रल सोल्यूशन नहीं है, एक -3 है और एक 1 है। एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन, एग्जैक्टली 2 इंटीग्रल सोल्यूशन बोलता तो ठीक था, लेकिन एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन नहीं है। कितने सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, a survey shows that 63% of the people in a city read newspaper A, whereas 76% read newspaper B. If X% of people read both the newspaper, then a possible value of X. इस तरह क्वेश्चन में देखना, हम लोगों को सिंपल यूज करना होता है यूनियन, इंटरसेक्शन, इन सब का बेसिक प्रॉपर्टी। यूनियन का वैल्यू आप देखोगे, जो यूनिवर्सल सेट होता है हमेशा या तो उसके इक्वल हो सकता है या उससे हमेशा क्या होगा, लेस होगा। जैसे ये यूनिवर्सल सेट हो, ये यूनिवर्सल सेट। अब ये ऐसे है तो यूनियन ये पूरा हुआ। यूनियन का वैल्यू आप देख रहे हो कि ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट से क्या होगा, लेस होगा। अब मान लो ये ऐसे है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, तो ए यूनियन बी क्या हो गया, ये पूरा यूनिवर्सल सेट के इक्वल है। तो यही बेसिक प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखना, यूनिवर्सल सेट में हमने मान लिया परसेंटेज गिवन है 63%, 76%, तो हमने टोटल मान लिया 100। तो 63% जहाँ होगा वहाँ 63 लेंगे, 76% जहाँ होगा 76 लेंगे। तो एन यू यूनिवर्सल सेट 100, तो एन ए इक्वल टू 63 न्यूज़पेपर ए, और एन बी 76। एन ए इंटरसेक्शन बी एक्स हमको दिया गया है, जो दोनों पढ़ते हैं। तो एन ए यूनियन बी हमको पता है ऑलवेज क्या होता है, यूनिवर्सल सेट से लेस या उसके इक्वल हो सकता है। और एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से आ गया एक्स ग्रेटर इक्वल टू 39। और सेकेंड, एन ए यूनियन बी का वैल्यू हमेशा मैक्सिमम ऑफ एन ए और एन बी से हमेशा ग्रेटर होता है। ए यूनियन बी, एन ए और एन बी, क्योंकि दोनों का वैल्यू तो वहाँ पे आना ही है, तो दोनों में जो ज़्यादा है उससे ग्रेटर ही आएगा। जैसे मान लो, ये समझ में आएगा नहीं, जैसे ए इक्वल टू 1 2 3 4 है, और बी इक्वल टू मान लो आपके पास 3 4, यहाँ पे 4 एलिमेंट है ना, तो मिनिमम 4 एलिमेंट तो आने ही आने हैं। यहाँ पे अगर मान लो 5 भी है, 5 3 4, तो ए यूनियन बी कितना आएगा यहाँ से, 1 2 3 4। मतलब यहाँ पे इसमें 3 एलिमेंट, इसमें 4 एलिमेंट, तो ये 4 एलिमेंट तो मिनिमम आना ही है इसमें, उससे ज़्यादा आ सकता है। वही लिखा गया है, एन ए यूनियन बी विल बी मैक्सिमम ऑफ एन ए और एन बी। एन ए और एन बी में जो मैक्सिमम है उसके इक्वल या उससे ज़्यादा हो। फिर से एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा दिया, एक्स लेस दैन इक्वल टू ग्रेटर दैन इक्वल टू 39 लेस दैन इक्वल टू पॉसिबल वैल्यू 39 से 63 के देख सकते हैं की वैल्यू है 55। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यू आई इक्वल टू 1 to 50, एक्स आई इक्वल टू I equal to 1 to n, yi equal to t, where each xi contains 10 elements and each yi contains 5 elements. If each element of set T is an element of exactly 20 of the sets xi, exactly 6 of the sets y. देखना ध्यान से, क्वेश्चन अच्छा है। इसमें दिया हुआ है कि xi का यूनियन है, x1, x2, x3, x4 अप टू x50 तक का यूनियन, और y1, y2, y3 अप टू yn तक का यूनियन क्या है? t है। अब देखना, हमको बोला है कि सभी में x1 में, x2 में, x3 में, सभी में 10 एलिमेंट्स हैं, सारे में 10 एलिमेंट्स हैं, और ये 50 का यूनियन है। अगर हम ये मान लें कि कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, मान लिया हमने कि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है सारे में, x1 में, x2 में, x3 में, x4 में, सब में अगर अलग अलग एलिमेंट है, तो एन टी में कितने एलिमेंट होंगे? 50 का यूनियन है तो 50 इंटू 10 500। टी में कितने एलिमेंट होंगे? 500 एलिमेंट। अब क्या दिया गया है? इफ ईच एलिमेंट ऑफ टी इज एन एलिमेंट ऑफ एग्जैक्टली 20 ऑफ द सेट्स एक्स। अब बोल रहा है कि टी का जितने भी एलिमेंट्स हैं, ईच एलिमेंट ऑफ सेट टी इज एन एलिमेंट ऑफ एग्जैक्टली 20 ऑफ द सेट्स एक्स आई। तो टी का जितना भी एलिमेंट है वो 20 सेट्स में है, तो एज ईच एलिमेंट ऑफ टी बिलोंग टू एग्जैक्टली 20 ऑफ द सेट्स, सो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ टी। हमने डिस्टिंक्ट मांग के किया था, लेकिन डिस्टिंक्ट है नहीं। एक ही एलिमेंट कितने में है? 20 में है। एक ही एलिमेंट 20 में है, तो टी तो हमने वो तो सारा डिस्टिंक्ट मांग के 500 बोल दिया, लेकिन सारा डिस्टिंक्ट तो है नहीं। बोल रहा है कि टी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 20, एक एलिमेंट उठाओगे वो 20 सेट्स में मिले। इसका मतलब वो 20 टाइम्स रिपीट हो गया, तो 500/20 25। तो टी में कितने एलिमेंट हो गए? 25। उसी तरह से वाई के सारे एलिमेंट अगर डिफरेंट माने, जैसे यहाँ पे 50 इंटू 10 था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 इंटू एन, तो 5n हो गया। और 6 एलिमेंट वाई का, टी का, वाई के 6 एलिमेंट, टी का कोई भी एलिमेंट लोगे वो y1, y2, y3, y4, y5, y6, मतलब 6y में रहेगा। 6 से डिवाइड कर दिया तो 5n/6 इक्वल टू, अब टी में हमको पता है कितना है, 25 है, तो 30। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें तो आप लोग ध्यान रखिए। तो ये सेट रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन है, मोर और लेस आप इजी बोल सकते हो। यही एक क्वेश्चन इसमें अच्छा है। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।